हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में हम आज प्रैक्टिस सेट फिफ्थ करेंगे। ठीक है, 5 और अब तक 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुकी हूँ 70 क्वेश्चन के। और आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चन। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिए यूपीपीसीएस आदि के एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टीजीटी पीटी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें 35 क्वेश्चन आज कंप्लीट कराऊंगे, 35 क्वेश्चन सेकेंड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो बरनी का तारीख ए फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य था शरीयत की रक्षा करना, मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना, या फिरोज शाह तुगलक को खुश करना, या इल्तुतमिश सिकंदर लोदी काल की घटनाओं पर प्रकाश डालना। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। तो तारीख ए फिरोज शाही के माध्यम से इतिहास की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है इसने, बर्नी ने। और उसने सुल्तान बलबन के राज्यकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, बलबन से के राज्यकाल से लेकर इसने फिरोज शाह तुगलक तक के करीब 6 वर्षों तक का इसने इतिहास लिखा। और इसी के माध्यम से इतिहास द्वारा अपने समकालीन उच्च वर्ग का पथ प्रदर्शन करके समकालीन सुल्तान फिरोज शाह के समक्ष एक आदर्श रखना चाहता था। तो फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेलित है? किली, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और सीरी अलाउद्दीन खिलजी, जहां पना मोहम्मद तुगलक, हजार सैतुन फिरोज तुगलक। और मिलान करेंगे तो इसमें सही सुमेलित जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 और 3, यानी सीरी अलाउद्दीन खिलजी, जहां पना मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन ने सीरी नामक गांव में एक नगर की स्थापना की थी। और बर्नी ने इसे नौगांव या नया नगर कहा था। क्या कहा था बर्नी ने इसे? नौ गांव या नया नगर इसे कहा था। ठीक है, और इसी नगर में हौजे खास, हौजे रानी नामक तालाबों का निर्माण भी कराया गया। और जहांपना नगर की स्थापना मुगल तुगलक के राय पिथौरा और सीरी के मध्य कराया गया था, जहांपना। ठीक है, तो दोनों सुमेलित है। और अलाउद्दीन ने सीरी में 1000 सितून महल बनवाया था। ठीक है, 1000 सितून महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन ने ही बनवाया था, सीरी ने। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? जीन बेविस, टेवनियर, एडवर्ड टेरी, निकलस डाउंटन, फ्रांसिस्को पेलसाट। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ट्रेवनियर। तो फ्रांसीसी यात्री जीन बेविस टेवनियर ने 1638 से 1663 तक, 1638 से 1663 तक के बीच 6 बार ये आया था। ठीक है, इसने 6 बार यात्रा की। और यह पेशे से क्या था? जौहरी था। ठीक है, पेशे से जौहरी था तथा मुगल शासक शाहजहां के काल में भारत आया था। किसके शासन काल में आया था? ये भी ध्यान रखें, शाहजहां के शासन काल में आया था। ठीक है, जिसमें औरंगजेब और शाहजहां के शासनकाल का। और इसने एक बुक लिखी थी जो ट्रेवल्स इन इंडिया, और इसमें औरंगजेब और शाहजहां के शासनकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? कर्नल टांड, एल श्रीवास्तव, श्री राम शर्मा, बेनी प्रसाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नल टांड। तो कर्नल टांड नामक इतिहासकार जो थे, अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है। कर्नल टांड ने राजपूत शासक दुर्गादास को राठौरों का यूलिसीज कहा है। ठीक है, राजपूत शासक किसको? दुर्गा दास को। ठीक है, क्या कहा है? दुर्गादास को, दुर्गादास मारवाड़। और यूलिसीज इसने कहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जिसमें 30 इसने राठौरों का यूलिसीज कहा। और दुर्गादास मारवाड़ और मुगलों के बीच हुए 30 वर्षीय युद्ध का नायक था कर्नल टांड। तो राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है किसने? कर्नल टांड ने। फरिश्ता लिखते हैं, फरिश्ता लिखते हैं कि उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। विजयनगर के इस शासक की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुक का प्रथम की बात की जा रही है। ठीक है, किसके कार मध्यकालीन इतिहास, एक फरिश्ता ने मध्यकालीन भारत की एक प्रसिद्ध रचना गुलशानी इब्राहिमी का लेखक था। किसका लेखक था? गुलशानी इब्राहिमी। ठीक है, ये लेखक था फरिश्ता।
ठीक है। और इसने बीजापुर राज्य के शासक इब्राहिम दित्री का संरक्षण इसे प्राप्त था। इब्राहिम दित्री के शासनकाल में रहा फरिश्ता, और इसी के शासन में फरिश्ता ए तारीख फरिश्ता की इसने रचना की थी। और उपयुक्त कथन जो है बुक का प्रथम 1356 से 77, ठीक है, 1356 से 77 77 के संदर्भ को उद्धृत किया है इसने। ठीक है, तो बुक का प्रथम के बाद में फरिश्ता लिखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जैन विद्वान हरिभद्र सूरी के द्वारा की गई? कुवलय माला, कथा कोश प्रकरण, आदि पुराण, सम्रादित्य कथा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सम्रादित्य कथा। तो प्रसिद्ध जैन सूरी मध्यकाल के महान कृतियों में प्राकृत लेखक थे, और प्राकृत में उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना सदाशिव दत्त और धूरत यामा थी। और हरिभद्र जैन धर्म में श्वेतांबर से जुड़े थे, और उन्होंने योग पर भी एक पुस्तक जो है लिखी थी, योगदा सुमकाया। ठीक है, तो यह है सम्रादित्य। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यात्री, मूल देश, निकोलो डी कॉन्टी इटली, अथानासियस निकितिन रूस, इब्न बतूता मोरक्को, अब्दुल रज्जाक सीरिया। और क्या पूछा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है, तो 7 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक सीरिया। देखिए, निकोलो डी कोंटी इटली से 1420 में विजयनगर के शासक देवरा प्रथम के बारे में उसमें आया था, इटली से आया था। कब आया था? 1420 में। कब आया था, किसके शासनकाल में? तो देव राय प्रथम, ठीक है, देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। और इटली का रहने वाला था, जबकि अथानासिस रूस का रहने वाला था। ये रूस का था रहने वाला, और बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद थर्ड तृतीय के शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, अफ्रीका का, ये आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और अब्दुल रज्जाक सीरिया से नहीं बल्कि फारस का रहने वाला था। कहाँ का था ये रहने वाला? फारस का। ठीक है, सीरिया का नहीं था ये। और वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था ये अब्दुल रज्जाक। ठीक है, देवराय सेकंड के शासन काल में आया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है अच्छी से। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली? 1327, 1342, 1350, 1351। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1327। तो 1326-27 में करीब मोहम्मद तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद ले गया था, स्थानीय किया, और इसका नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था। 9th क्वेश्चन है, जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता है, उन्हें बेचा जाता है और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था, इस लोदी सुल्तान की पहचान करें। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, मलिक काल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसके शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे राजकाज के हिसाब किताब, लेखा परीक्षा आदि की उसने शुरुआत की थी। और उसने आगरा नहर जो है शहर की भी नींव डाली थी। ठीक है, 1504 में इसने आगरा की स्थापना की थी, आगरा शहर की नींव डाली थी। ठीक है, और इसने महान शासक था, और इसने एक पैमाना विकसित किया जो कि गज ए सिकंदरी कहा जाता था, गज ए सिकंदरी के नाम से। ठीक है, और जिसका जो 30 इंच का था, इसका प्रचलन करवाया था। और गरीब व अनाथ लड़कियों के लिए वस्त्रों को बेचने, प्राप्त धन से दहेज प्रदान करवाए, जो कि निर्धनों के लिए मुफ्त योजना की व्यवस्था करवाई। तो राइट ऑप्शन है सिकंदर लोदी। 10th क्वेश्चन है, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई, जिसका नाम था फतेह सिंह भोसले, कान्होजी आगरे, रामचंद्र गणेश, रावजी अप्पा जी। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका। ठीक है, तो जैसा कि पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना जिम्मेदारी एक साधारण योग्यता वाले कान्होजी आगरे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1698 में कान्होजी ने नौसेना प्रमुख की जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने और विद्रोह भड़काने के लिए मारने देश निकाले का आदेश दिया था? 11th क्वेश्चन का
राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1580 में। ठीक है, जो है इसने किया था ऐसा काम। और 12 क्वेश्चन है, 1221 में जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आधम का सिंधु तक पहुंचा कौन था? ख्वारिज में शाह का पुत्र, चंगेज खां का बड़ा पुत्र, हजारा राजकुमार, मध्य एशिया का शासक। तो जलालुद्दीन जो मांगबरनी था वो ख्वारिज्म के शाह का पुत्र था। ठीक है, और जो है ईरान के शासक, पर्सिया ईरान के शासक मोहम्मद ख्वारिज्म का संपूर्ण साम्राज्य जो है ख्वारिज्म शाह स्वयं कश्मीर समुद्र की ओर भाग गया था और इसका ज्येष्ठ पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी सिंधु की ओर भागा था और उस समय इल्तुतमिश सुल्तान था। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कौन सुल्तान था, तो इल्तुतमिश था उस समय सुल्तान। नेक्स्ट है, शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस शहर का जहांगीर ने गर्दाबाद धूले गर्दा वाला शहर कहा है और जमुनाबाद नारकीय शहर बताकर तिरस्कृत किया था? अहमदाबाद, मांडू, जौनपुर, गौड़। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसने अहमदाबाद को धूल गर्दा वाला शहर कहा था और नारकी शहर बताकर कृतक किया था। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभागों का प्रमुख होता? सिपह सलार, मीर बख्शी, आरिज़ मुमालिक, मुस्तफी मुमालिक। 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आरिज़ मुमालिक। नेक्स्ट है, एक ऊंट 1 पैसे में मिलता है लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बन निम्नलिखित में से किस सुल्तान में किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक, शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था? आरिज़ मुमालिक, बरीद मुमालिक, दबीर मुमालिक या काजी मुमालिक। 17 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दबीर मुमालिक। तो आरिज़ मुमालिक सेना विभाग का होता था। ठीक है, और जो वह सैनिकों की भर्ती, उसकी रसद जो होती थी उसकी व्यवस्था करता था, उनके निरीक्षण की व्यवस्था, घोड़ों को दागने की व्यवस्था, सैनिकों का हुलिया आदि इन सब की व्यवस्था करता था। और बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ये क्या होता था? गुप्तचर। ठीक है, गुप्तचर विभाग का ये प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, और दबीर जो होता था और विभिन्न गुप्तचर संदेश वाहक डाक चौकियां उसके अधीन होती थी और काजी मुमालिक न्याय विभाग का होता था। ये न्याय विभाग का होता था, प्रमुख होता था। ठीक है, और जो दबीर मुमालिक शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था। ठीक है, और सल्तनत काल में शाही सचिव प्रधान था और इसका कार्य शाही व्यवस्था का प्रारूप तैयार करना होता था। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? नाजिम, काजी, मीर अदल, कोतवाल। 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा नाजिम। तो मुगल काल में काजी, मीर अदल और कोतवाल का संबंध नगरीय प्रशासन से था, जिसमें काजी का कार्य न्याय करना था, मीर अदल का कार्य नगरीय प्रशासन हेतु घुड़सवार विभाग की देखभाल करना था और कोतवाल नगर का प्रधान होता था। ठीक है, कोतवाल कौन होता था? ये नगर का प्रधान होता था। ठीक है, और नाजिम, जबकि नाजिम का संबंध प्रांतीय प्रशासन से था। ठीक है, इसका संबंध किससे था? प्रांतीय नगरीय प्रशासन से था और जो कि प्रांत का गवर्नर होता था नाजिम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा। और मीर अदल कोतवाल का संबंध नगरीय प्रशासन से था। नेक्स्ट है, मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय, धार्मिक कर, एक पथ कर। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय, जिहाद। मराठा सेना में बरगीर क्या था? पैदल सेना, अग्रिम पंक्ति वाला, घुड़सवार, भिस्ती। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा घुड़सवार। ठीक है, तो शिवाजी की सेना में दो वर्ग थे, सिलेदार और बरगीर। और सिलेदार उच्च वर्गीय सैनिक थे जो अपने घोड़े और हथियार स्वयं लाते थे तथा अधिक वेतन पाते थे, और बरगीर शासन के प्रत्यक्ष वेतन भोगी सेवक थे जिन्हें आवश्यक सामान की ओर से ही जो है शासन की ओर से मिलता था। और सवार जो होते थे वो सवार और पैदल के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, टट्टू आदि भी सेना के अंग थे। और शिवाजी के पास तटीय सुरक्षा के लिए एक छोटी किंतु शक्तिशाली जल सेना भी थी और सेना में छोटा तोपखाना भी था। लोदियों का, ठीक है, लोदियों
का राजस्व सिद्धांत आधारित था? तुर्की, अफगान सरदारों की समानता पर, तुर्की सरदारों की समानता पर, या सी है सभी सरदारों की समानता पर, राजाओं के दैवीय अधिकार पर? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अफगान सरदारों की समानता पर। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका और तांबे का जीतल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। तो तांबे टका किसका होता था? चांदी का टका होता था और तांबे का जीतल होता था। दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि संबंधी था तो स्थापित किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था इसको। ठीक है, जो कृषि से संबंधित था और इसमें कृषि की उन्नति के लिए विभाग खोला गया था, जो अमीर कोही की नियुक्ति की गई थी। और मोरलैंड कहते हैं कि भारतीय इतिहास में पहली बार यह प्रकट हुआ, खेती के तरीकों और खेती के साधनों को सुधारना भी सरकार के कर्तव्यों में आता है। तो मोरलैंड ने बहुत बड़ी बात कही थी। मुगल काल में जब्ती क्या था? जमीन जब्त हो जाना, जमीन की पैमाइश, कर, मुद्रा? तो जब्ती क्या था? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टैक्स था, कर था। तो प्रारंभ में अकबर ने शेरशाह द्वारा अपनाई गई जब्ती प्रणाली को अपनाया था, जिसमें रई के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 वन थर्ड भाग कर के रूप में लिया जाता था, जबकि जब्ती एक प्रकार से एक कर था। और जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये इसका सी। ठीक है, और लेकिन ये परीक्षा में एक बार क्वेश्चन आया था तो आयोग ने इसका उत्तर जमीन की पैमाइश को माना था। ठीक है, किसी परीक्षा में आया था, याद नहीं आ रहा, तो उसमें ये जमीन की पैमाइश माना था। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो अपने हिसाब से उत्तर देता है। 25 क्वेश्चन है, शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी मलिक अंबर, महमूद गवा, मीर जुमला, मिर्जा राजा जयसिंह? राइट ऑप्शन हो जाएगा मलिक अंबर। ठीक है, नेक्स्ट नीचे दी गई सूचियों में भीमसेनी दस्तावेज उनकी कृतियों के बारे में बात करते हैं। सुलमित याददाश्त, अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदार के बारे में, किसानों द्वारा स्वीकार किए जाने संबंधी प्रलेख, तालिका हक, भू संपत्ति संबंधी प्रलेख, पट्टा ज्ञापन, काबुलियत, संक्षिप्त दस्तावेज। तो उनकी प्रगति को सुमेलित करना है। और सही सुमेलन हो जाएगा, जैसे यादकास्ट हो जाएगा ज्ञापन, थर्ड, तालिका हो जाएगा संक्षिप्त दस्तावेज, डी जो फोर्थ, पट्टा हो जाएगा ये सी का अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों को, ये हो जाएगा ये फर्स्ट पट्टा। और जो है नहीं, काबुलियत हो जाएगा ये। ठीक है, काबुलियत हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा, अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों को स्वीकार करना। और पट्टा होगा हक भू संपत्ति अधिकारी प्रलेख। ठीक है, ये पट्टा हो जाएगा ये। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिलान करेंगे तो हम, ये हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। नेक्स्ट है, जागीर के लिए आरक्षित भूमि कहलाती थी महले जागीर, महले खालिसा, महले पैबाकी? उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महले पैबाकी। 28 क्वेश्चन है, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? निजामुद्दीन औलिया को, शेख नसीरुद्दीन महमूद को, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को? और 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शेख नसीरुद्दीन महमूद को। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं तो कथन और कारण वाले, तो कथन पढ़ते हैं। तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। कारण क्या? उन्होंने ज्यामिति के फूल पत्तियों की आकृति और फलक पर कुरानों की आयतों का अंकित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों सही, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनाया? ठीक है, सासाराम में किसका मकबरा है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह का मकबरा है। तो शेरशाह ने अपने घोड़े थोड़े समय के शासन काल में इमारतें बनवाने का भी कार्य किया था, और उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति सासाराम में बिहार में उसका स्वयं का जो है मकबरा है। और डॉक्टर कानून गो ने उसके बारे में लिखा है कि बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू झील के बीचों बीच एक चबूतरे पर नवा शेरशाह का मकबरा है, जो भारत की श्रेष्ठतम इमारतों में से एक है, सासाराम बिहार। सल्तनत काल के मुनही से तात्पर्य था गुप्तचर, व्यापारी, गुलाम, कृषक? राइट ऑप्शन हो जाएगा गुप्तचर। तो सल्तनत काल में गुप्तचर को मुनही कहा जाता था, सल्तनत काल की बात की जा रही है। और 32 क्वेश्चन है, जहांगीर के काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल हसन,
मोहम्मद का नादिर समरकंदी, बशावन, मुराद जहांगीर के समय, तो जहांगीर के समय राइट ऑप्शन हो जाएगा अबुल हसन। और सरुत्कृष्ट चित्रकार था, और जहांगीर ने जहांगीरी में लिखा है कि इस समय अबुल हसन के समान कोई चित्रकार नहीं है। जहांगीर ने उनकी कला से प्रभावित होकर उसे नादिर उल जमा, ठीक है, नादिर उल जमा की उपाधि दी थी, ठीक है, अबुल हसन को। 33 क्वेश्चन है, मैसूर की कवयित्री जिसने अपनी किताब हबीब दया धर्म पवित्र और पतिव्रता स्त्रियों का धर्म में महिलाओं और पुरुषों को कमतर जानने का विरोध किया था? तिरुमला, साची होनम्मा ने, लाल वेद ने, जानाबाई ने। 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा साची होनम्मा ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कई बार, साची होनम्मा। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तारीख रशीदी, तुजुके बाबरी, हुमायूंनामा, कानून हुमायूं। 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कानून हुमायूं। 35 है, भारत में वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने और कब स्थापित की थी? 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने, 1861 में लॉर्ड एल्गिन ने, 1879 में लॉर्ड डिटन ने, 1882 में लॉर्ड रिपन ने। और 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1879 में लॉर्ड लिटन ने। और जैसा कि लॉर्ड लिटन को उसकी विद्वता और साहित्य जगत में वन मेरिथित कहा जाता था, और उसने बहुत सारे सुधार भी किए थे। और जैसे भयंकर अकाल भी पड़ा था उसी के साल शासनकाल में, और रिचर्ड स्टेसी की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का भी गठन किया गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है किसके शासनकाल में किया गया था अकाल आयोग का गठन, तो ये किया गया था इसके शासनकाल में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर इसने प्रतिबंध भी लगाया था, ठीक है। कब? 1878 में इसने प्रेस एक्ट पे प्रतिबंध भी लगाया था। और भारतीयों के लिए परीक्षा की व्यवस्था, सिविल सेवा की परीक्षा 21-22 से घटाकर इसने इस तरीके के कार्य किए थे। 21-22 से हटाकर इसने 18 वर्ष कर दिया था, 19 वर्ष कर दिया था, ठीक है। 21 से 19 घटा दिया था इसने। और इसी के साथ कृषकों की सुविधा के लिए कृषक राहत अधिनियम 1819 वो भी पारित किया था, ठीक है। तो ये इसके कार्य हैं जो इसने अपने शासनकाल में किए थे। और 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।